Hello, Namaskar everyone. My name is Pawan Kumar Sahu and I welcome you all on the Brain Walkers. यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई की बात पूरे फन के साथ। चलिए आज का चैप्टर है सर्कल। ये वो वाला सर्कल नहीं है कि सर्कल पढ़ेंगे, नहीं, ये है सर्कल। यहाँ पर हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सीखेंगे इसमें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो सर्कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान रहते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं है, तब आपको ये चैप्टर टफ लग सकता है। ओके तो सर्कल के हम रेडियस, सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर, सरकमफेरेंस इन सभी को समझेंगे। देन टेंजेंट पर मूव करेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी कैसी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से कितने सर्कल्स बन सकते हैं, वो सभी केस देखेंगे। एंड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सर्कल चैप्टर यू विल बी गेटिंग इन द टू पार्ट्स, सो वी विल ब्रेक दैट इन द टू पार्ट्स। पहले हम इनके बेसिक्स देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में एक थ्योरम एंड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो टोटल 2 थ्योरम्स हम सर्कल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल के कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। तो पहले यही समझ लेते कि सर्कल है क्या। सर्कल एक बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट जरूरी होता है जो है एक फिक्स पॉइंट। मान लो हमने एक फिक्स पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इसको बोल देते हैं नाम P1। वैसे नॉर्मली O रहता है तो O ही ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग अ सर्कल जिसका सेंटर हमारा O है। ना इस सेंटर O से हम कुछ फिक्स डिस्टेंस कर लेते हैं, मान लो 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, एज वी वांट। तो उस फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है उनको लोकेट करने की कोशिश करते। तो यहाँ O से हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे। ये सभी पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर हैं। तो एक तो हो गया सेंटर जो कि फिक्स पॉइंट है, जो डिस्टेंस फिक्स की है उसको बोलते हैं रेडियस। तो सेंटर से जो फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस की है, जिस पर सारे पॉइंट लोकेट किए हैं, वो होगी रेडियस। तो रेडियस और सेंटर 2 पॉइंट क्लियर है। नो इस रेडियस से हमने जो पॉइंट्स लोकेट किए हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो शेप बनता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। सो दिस शेप विच वी आर गेटिंग हियर इज अ सर्कल। तो सर्कल क्या है? फिक्स डिस्टेंस पर लोकेट करने के सारे पॉइंट्स। ओके ना, यहाँ पे हमने सर्कल समझ लिया। अब इस सर्कल में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं। सर्कल के कोई 2 पॉइंट्स को उठा लेते हैं। लेट मी टेक द एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। सो दिस इज अवर सर्कल एंड ऑन दिस सर्कल लेट मी टेक द एनी 2 पॉइंट्स। So, ये हमने ले लिया पॉइंट P1 एंड दिस इज द पॉइंट P2। ये है P1 एंड दिस इज द पॉइंट P2। नो अब हम P1 और P2 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना सकते हैं। लेट मी ड्रॉ अ लाइन। सो हियर वी आर ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम P1 टू P2। ये जो लाइन बनी है इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। व्हाट वी कॉल फॉर दिस लाइन, दिस इज एक्चुअली द कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या हो गया? सर्कल पर जो 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको बोलते हैं कॉर्ड। अब हम इस कॉर्ड को समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। अब हम ये P1 P2 को और शिफ्ट करते जाएं ऊपर नीचे की साइड तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड बना के मैंने एक कॉर्ड यहाँ बनाई, एक कॉर्ड यहाँ बनाई। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि दोनों पॉइंट वन एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। हाँ, दैट ऑल्सो वी विल बी गेटिंग, उसको भी हम समझेंगे अभी। फिर वो एक नया वन जाएगा, वो हम देखेंगे। नो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये कॉर्ड सबसे लंबी होगी और जो कॉर्ड सबसे लंबी होती है उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोल देते हैं। एक्चुअली ये कहाँ से पास करेगी? सेंटर से। सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर। ये है सेंटर O से हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड पास करेगी। अच्छा, इसकी लेंथ क्या होगी कॉर्ड की? ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, देखो ये रेडियस है ना, तो ये हमारी R और इस साइड की भी रेडियस R। तो टोटल लेंथ क्या हो गई? 2R। So here we got the diameter is equal to 2R. So D is equal to 2R और रेडियस हमारी R है, सेंटर O है। अब इसके बाद चलते, जो हमने पाथ बनाया था सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सो यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट करूँ सो यू कैन सी दिस इज द सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे हमने सरकमफेरेंस भी समझ लिया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं सरकमफेरेंस की लेंथ क्या होगी? उसके समझने के लिए पहले हम एक बार आर्क देख लेते, फिर हम सरकमफेरेंस की लेंथ पर वापस आएंगे। आर्क क्या है? जो हमने सर्कल लिया है, सर्कल के
इतना पार्ट अगर देखें कोई भी एंगल पर पार्ट, सो इसको बोलते हैं सरकम आर्क। सरकमफेरेंस पर ये जो हमने कुछ लोकेशन देखी है ये लोकेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आर्क। सो आर्क इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन द सरकमफेरेंस एंड वी कैन से ऑन पर्टिकुलर एंगल। अगर मैं इस एंगल को बोल दूं थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो आर्क जो हमारी बनेगी वो बनेगी आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल थीटा। सो ये जो हमारी बनेगी आर इंटू थीटा, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो एक कंडीशन यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा हमारा रेडियन में होता है, वी कांट कीप दैट इन द एंगल, सॉरी वी कांट कीप दैट इन द डिग्री, इसको हमें रेडियन में रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा थीटा रेडियन में रहेगा, यहाँ पे हमने आर इंटू थीटा हमारी लेंथ हो जाएगी आर्क की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सर्कल पर जो सरकमफेरेंस है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उस केस में हमारा एंगल क्या हो जाएगा? फॉर दैट केस आवर एंगल विल बी द 2 पाई, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 2 पाई होता है, तो सरकमफेरेंस हमारी हो जाएगी 2 पाई जो कि एंगल है एंड आर। सो ये बना हमारा आर इंटू थीटा से। सो सरकमफेरेंस हमारी आ गई 2 पाई आर, और आर हमने अभी सीख ही लिया है, पाई सॉरी थीटा इंटू आर, थीटा विल बी इन द रेडियन, 2 पाई भी हमारा रेडियन में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्क समझ लिया है, कॉर्ड समझ लिया, रेडियस समझ लिया। अब हम देखते हैं सेगमेंट एंड सेक्टर, दो पार्ट्स हैं। अच्छा, जब हम कॉर्ड बना रहे थे उस कॉर्ड से हुआ क्या, हमने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई थी, डिफरेंट डिफरेंट हमने कॉर्ड्स बनाई थी, उस कॉर्ड ने सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए थे, है कि नहीं? इनको एनालाइज करते हैं, लेट मी जस्ट ओके, देखो ये हमने एक कोई कॉर्ड बना देते हैं, ओके, so let's see, this is our circle। अब इस पर हम एक कॉर्ड बना देते हैं। so now I'm making a chord on this circle same। तो ये हमने कॉर्ड बनाई, क्या ये मैंने जो बनाया कॉर्ड है? एक्चुअली नहीं, ये सेसेंट है, अभी हम समझेंगे 2 मिनट बाद। फिलहाल में इसको कॉर्ड बनाने के लिए हमें जो बाहर निकली है इसको एंड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द कॉर्ड। ठीक है, इस कॉर्ड को अगर हम देखें, इस कॉर्ड ने सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए, एक है, इनको बोलते हैं सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट है एक बड़ा सेगमेंट है। तो ऊपर वाला जो छोटा है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और नीचे वाला है इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। तो हमने यहाँ पर सेगमेंट समझ लिया है। ठीक है, तो सेगमेंट कैसे बना? सेगमेंट बना है कॉर्ड से, कॉर्ड के जो 2 पॉइंट थे, उस जो कॉर्ड बनाई उसने सर्कल के 2 पार्ट्स किए, तो ये बन गया हमारा माइनर सेगमेंट एंड दूसरा बन गया मेजर सेगमेंट। हर बार जरूरी हम कॉर्ड बनाए, हमने एक आर्क बनाई, तो उस आर्क के थ्रू जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। लेट मी ड्रॉ वन सेक्टर हियर। सो ये सेंटर से मैंने ये आर्क बनाई है, सो दिस पार्ट विच वी आर गेटिंग, दिस इज द सेक्टर, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो सेक्टर किससे बना? जिससे आर्क बनी थी उससे बनता है सेक्टर। सेगमेंट बनता है कॉर्ड से, 2 सर्कल के पार्ट्स हो जाते हैं। तो पिज्जा की स्लाइस एक सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्टर समझ लिया, सेगमेंट समझ लिया। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। सो chord one length which is joining the 2 points on the circle। so ये एक स्ट्रेट लाइन है कॉर्ड, कॉर्ड से जो पार्ट बना ये सेगमेंट है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। तो ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। जब सेक्टर की बात करते हैं तो किसी आर्क से किसी एंगल पर जो बनता है इसको बोलते हैं सेक्टर, दिस इज दी सेक्टर, और ओवरऑल वाला ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो वो माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। ना ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस, और ये फिक्स पॉइंट है सेंटर, सेंटर से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट लोकेट किए थे, ये सभी आर डिस्टेंस पर है, उसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, नो जब हम कॉर्ड बना रहे थे जरूरी थोड़ी है कि कॉर्ड हमारी उतनी ही लेंथ की हो। ऐसा हो जाए कि जिस लाइन से हमने कॉर्ड बनाया ये स्टार्ट कहीं और से हो, एंड कहीं और हो,
तो फिर उसको हम कॉर्ड नहीं बोलते, उसको बोलेंगे हम सेसेंट. What we will say? Sescent. So sescent is a long straight line which is going through a circle. वो एक लाइन सेगमेंट था, ये लाइन है. लाइन सेगमेंट टू फिक्स पॉइंट थे, यहाँ पे फिक्स पॉइंट नहीं है, बट इट इज गोइंग थ्रू अ सर्कल. तो इसको बोलते हैं सेसेंट. ना सेसेंट का जरूरी है कि दोनों पॉइंट अलग अलग हों, ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाए, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होते होते यहाँ पे आ जाए और एक ही पॉइंट से जाए ऐसे. तो उस सेसेंट को हम बोलने लगते हैं टेंजेंट. सो टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच गोज थ्रू अ सर्कल बाय टचिंग इट. ये जस्ट छू के निकल जाएगी गोली की तरह, कान से छू के निकल गई. ओके, सो दिस इज द टेंजेंट. तो यहाँ पे हमने टेंजेंट समझ लिया, कॉर्ड समझ लिया, डायमीटर, रेडियस, सेक्टर, सेसेंट, आर्क. अब इन सभी पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है ना, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो वंस अगेन, या फिर आप लोग बेस्ट रहेगा कमेंट करो उस पॉइंट को. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज बाय ब्रिंग द शॉर्ट वीडियोस. हम शॉर्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल्स में आपको डाल देंगे. सो प्लीज कमेंट डाउन दोज पॉइंट्स. ओके, चलो अब हम एक और पॉइंट देखते हैं. यहाँ पे हमने सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट समझ लिए जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ. अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स को बनाने की कोशिश करें अलग अलग पॉइंट से. मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको नाम दे देते P1. तो P1 से कितने सर्कल आप बना सकते हैं, ट्राई करें बनाने की. एक सर्कल मैंने ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया. इन दिस मैनर आप देखो इस तरफ बनाना शुरू कर सकते हो. लाइक दिस वी कैन मेक एक्चुअली इनफाइनाइट सर्कल्स. सो किसी एक फिक्स पॉइंट से अगर पॉइंट एक है तो हम वहां से इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. अच्छा, अगर हमारा पॉइंट एक नहीं है, वी आर हैविंग मोर देन वन पॉइंट, वी आर हैविंग मोर देन वन पॉइंट. चलो टू पॉइंट से लेके देखते हैं. मैंने एक टू पॉइंट लिए, एक ये दोनों से सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे. सो इफ आई विल ड्रॉ दिस सर्कल, सो वी कैन गेट द सर्कल लाइक दिस इज वन सर्कल. मैं इसकी रेडियस चेंज कर दूं, ये दूसरा सर्कल, इसकी रेडियस चेंज कर दूं, तीसरा. इस साइड भी बना सकते लाइक दिस. सो एक्चुअली वी विल गेट द इनफाइनाइट सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट ऑल्सो. तो अगर आप एक पॉइंट से सर्कल बनाओगे तो आपको इनफाइनाइट मिलेंगे, टू पॉइंट से सर्कल बनाओगे तब भी इनफाइनाइट मिलेंगे. अच्छा, अगर तीन पॉइंट से सर्कल बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं. पहले हम तीन पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं. सो इफ आई विल ड्रॉ द थ्री पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट लाइन में भी हो सकते हैं और बिना लाइन के भी हो सकते हैं. अगर तीनों पॉइंट लीनियर हैं तो ऐसे रहेंगे, और नॉन लीनियर है तो समवेयर लाइक दिस. Now if you will try to draw a circle from this 3 point, तो हमें केवल एक और यूनिक सर्कल मिलेगा. We will get only one and unique circle. But if you have the three line जो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, आप यहाँ से सर्कल बनाओगे तो इसको टच नहीं करेगा. अगर यहाँ से बनाने की कोशिश करोगे तो इसको टच नहीं करेगा. अगर आप इन दोनों से बनाओगे तो तीसरे को टच नहीं करेगा. इस तरीके का केस होगा. तो फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स विच आर लीनियर हमें कोई भी सर्कल नहीं मिलेगा. यहाँ जो चार पॉइंट देखे हैं उसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते. अगर हमारे पास एक पॉइंट फिक्स है, दिस इज द पॉइंट P1 जो कि फिक्स है, तो P1 से हमें इनफाइनाइट सर्कल मिलेंगे. ये आप देख सकते हो कई सारे सर्कल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं. दूसरा केस है C1 एंड C2. अगर हम इस केस को लेंगे C1 और C2 के केस में, तो वहाँ टू पॉइंट से भी हमें इनफाइनाइट सर्कल मिलेंगे. नाउ आप देखो, फ्रॉम टू पॉइंट्स वी आर गेटिंग इनफाइनाइट सर्कल. ये टू पॉइंट से हम अलग अलग रेडियस के अलग अलग सर्कल्स बना सकते हैं. आप देख सकते हैं रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग सर्कल्स. सो फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑल्सो वी कैन गेट द इनफाइनाइट सर्कल. बट इफ आई विल टेक द थ्री पॉइंट्स विच आर लीनियर, तो वहां से जीरो सर्कल मिलेंगे. थ्री पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट लीनियर है तो हमें कोई भी सर्कल नहीं मिलेगा. और अगर तीनों पॉइंट नॉन लीनियर है तो वी विल गेट अ यूनिक सर्कल. एक ही सर्कल मिलेगा, वो भी स्पेशल होगा. ओके, सो दैट विल बी द यूनिक सर्कल लीनियर, तीन नॉन लीनियर पॉइंट से. so यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सर्कल्स देख लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. एक छोटा सा है कोसेंट्रिक सर्कल. कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो. तो अगर हम यहां ऑब्जर्व करें,
इस सर्कल से इस वाले सर्कल में हियर, तो ये तीनों चारों सर्कल कैसे हैं? कोसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि सभी का फिक्स सेंटर ये है. So for all the points, this is our fixed point. So this is the concentric circle. So red, blue, green, sorry, black, blue, red and yellow, इन सभी circles के लिए ये center है. So all the circles inside this are the concentric. Same way आप यहाँ भी बोल सकते हैं, ये सभी concentric circle हैं जिनका center fix है. सो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो तो कोसेंट्रिक. तो ये सभी कोसेंट्रिक हैं, ये वाले कोसेंट्रिक हैं, ये को वाले. तो ये तीन तरीके के तीन सर्कल्स हैं जो मींस इन ऑल द थ्री फिगर्स वी आर हैविंग द थ्री डिफरेंट केसेस. ये सबका कॉम्बिनेशन कोसेंट्रिक होगा. ये दोनों एक दूसरे के कोसेंट्रिक नहीं है, इसका सेंटर अलग है, इसका अलग है. बेसिक्स कोसेंट्रिक सेम सेंटर होना चाहिए. जितने सर्कल्स का सेंटर सेम वो कोसेंट्रिक. वेरी सिंपल. अब हम अभी देख रहे थे कि लाइन अगर सर्कल से पास होगी तो क्या क्या केस बनेंगे. तो हम सभी डिफरेंट केसेस को देख लेते हैं. हमने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए हैं. अब 3 केस हो सकते हैं. या तो लाइन सर्कल को टच ही ना करे, तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ये लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही है. दूसरा केस क्या हो सकता है? लाइन केवल टच होके जाए. अगर ये लाइन हमारी टच होके जा रही है टेंजेंट को, इस सर्कल को, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट. वी विल से दिस लाइन एज द टेंजेंट. जब लाइन टच होके जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट. अच्छा, और जब लाइन सर्कल के अंदर से जाती है तो इसको बोल देते हैं सेसेंट. वी कैन सी हियर दिस इज द सेसेंट, सेकेंड. ओके, सो सेकेंड, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट, ये 3 स्पेशल केस है. और सेकेंड एंड कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? आपको बताया था कॉर्ड की डिस्टेंस फिक्स होती है, वो सर्कल के अंदर ही रहेगा. सेसेंट बाहर निकल गया, एक्सटेंड हो गया. ये लाइन जितनी एक्सटेंड करनी है उतनी लाइन. तो ये एक लाइन है. इन कॉर्ड दैट इज अ लाइन सेगमेंट. सो अभी तक हमने क्या देखा है? यहाँ पे सर्कल के डिफरेंट केसेस लाइन से कैसे क्या जा रहे हैं. सो यहाँ पे लेट्स वाइंड अप द फर्स्ट पार्ट. तो हमने यहाँ पे सर्कल्स को बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे कि सर्कल पर टेंजेंट के डिफरेंट केसेस कैसे बनेंगे, कब कितनी टेंजेंट होंगी डिफरेंट पॉइंट से. और 2 थ्योरम्स हैं, उनको हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. So let's finish the class here. Let's finish the wind up the first part and we will meet in the second part. Thank you everyone. Keep practicing, keep revising. Do enjoy. Bye bye everyone.